Hello students, today we will solve case study number 1 of 22-23 paper set 1. ये एक बहुत ही important question है, लास्ट ईयर के बोर्ड पेपर में आ चुका है और आज के इस सेशन में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसकी बारीकियों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप इस क्वेश्चन को भी समझ सको और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन फ्यूचर में आए तो आप बिना हिचकिचाए उसको सॉल्व कर लो। ठीक है ना? आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Students, please comment on this video and subscribe our channel. Do like and share this video to your friends so that they can also benefit from it. क्वेश्चन क्या कहता है? वाइल डिजाइनिंग द स्कूल ईयर बुक, तो उन्होंने एक ईयर बुक है जो स्कूल के बच्चे डिजाइन कर रहे हैं, तो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक ईयर बुक है जो दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। अ टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट दैट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द पर्टिकुलर फोटो इज इंक्रीज्ड बाय एक्स यूनिट्स। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि लेंथ और विड्थ जो फोटो की है वो एक्स यूनिट बढ़ा दी गई है, तो लेंथ में एक्स यूनिट बढ़ा दी और विड्थ में एक्स यूनिट बढ़ा दी है और ईयर बुक का नया साइज बन गया है। तो यानी उसका साइज बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ा दिया है? लेंथ की तरफ से एक्स यूनिट और विड्थ की तरफ से एक्स यूनिट, इक्वल इक्वल डायमेंशंस बढ़ा दी हैं। फर्दर क्या दिया है? टू डबल द एरिया ऑफ द फोटो। तो क्या दिया कि नई जो ईयर बुक बनी उसका एरिया पुरानी ईयर बुक से डबल हो गया। अब ओरिजिनल फोटो का साइज क्या दिया हुआ है? 18 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 12 सेंटीमीटर वाइड है वो। ये हमें ओरिजिनल फोटो का साइज दिया हुआ है। साथ में उन्होंने दो कंडीशन दे दी कि उसका लेंथ और विड्थ एक्स यूनिट बढ़ा दी और उस बढ़ाने से जो नई ईयर बुक बनी वो पुराने ईयर बुक की डबल है एरिया में। ठीक है, ये हमें रिलेशन दिया हुआ है। ओके, इसकी बढ़ी हुई यूनिट निकाल लेते हैं। 12 प्लस एक्स हो जाएगी विड्थ हमारी और 18 प्लस एक्स हो जाएगी लेंथ हमारी। इस चीज को ध्यान रखना, कभी भी कोई क्वेश्चन दिया जाए क्वेश्चन के साथ साथ चलो। ये टेक्निक समझ लो आप ध्यान से। जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाए पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज देख करके या लेंथ देख के डरो मत। क्वेश्चन को पढ़ो बारीकी से, एक एक लाइन को समझ के चलो कि वो क्या कह रहा है। लाइन बाय लाइन सॉल्व करते जाओ, आप देखोगे आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे इस क्वेश्चन में लेंथ एंड विड्थ उन्होंने बढ़ाने को कहा, हमने बढ़ा लिया। डायग्राम ड्रॉ कर लो, डायग्राम से आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा जी उसका एरिया डबल हो गया। ओके जी, बड़ी ईयर बुक ले लेते हैं और वो छोटे की डबल कर देते हैं। ठीक है, अब हमारी डायमेंशन दी हुई है 18 12, तो इमीडिएटली 18 12 तो हमने मार्क कर ही ली, साथ में बढ़ने के बाद कितनी लेंथ हो गई कितनी विड्थ हो गई वो भी मार्क कर ली। ठीक है, इसके अलावा इस डायग्राम के में कुछ और बनाने के लिए लैंग्वेज में नहीं दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये जो इंफॉर्मेशन हमें दे दी गई है इसके बेसिस पे अब हमें आगे के क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनको हमें सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चंस है आइए देखते हैं एक एक करके। राइट एन algebraic इक्वेशन डिपेक्टिंग द अबव इंफॉर्मेशन। तो जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसके ऊपर हमें एक algebraic इक्वेशन बनानी है। दूसरा क्या है? राइट द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उस फॉर्म में हमें इस एक्सप्रेशन को लिखना है। थर्ड क्या है? व्हाट शुड बी द न्यू डायमेंशन ऑफ द एनलार्ज्ड फोटो। अब एनलार्ज फोटो की डायमेंशन क्या थी? 18 प्लस एक्स एंड 12 बाई एक्स। ठीक है, 18 बाई 12 तो ओरिजिनल थी, 18 प्लस एक्स एंड 12 बाई एक्स न्यू डायमेंशन थी। अब वो पूछ रहे हैं न्यू डायमेंशन क्या है, तो इन अ वे क्या पूछ रहे हैं वो कि हमें क्या निकालना होगा? एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। तभी तो हम 18 प्लस एक्स की वैल्यू निकालेंगे और 12 प्लस एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो इक्वेशन हम पहले बनाएंगे उसको सॉल्व भी करेंगे। कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, राइट एन अलजेब्रिक इक्वेशन डिपेक्टिंग द अबव इंफॉर्मेशन। तो ये हमारा डायग्राम था। हमने इस डायग्राम में जो कंडीशंस दी हैं उसको लेके चलते हैं। उन्होंने हमें क्या दिया था? ओरिजिनल एरिया ऑफ द फोटो क्या हो गया? 18 बाई 12, क्योंकि 18 12 तो हमें दी हुई है डायमेंशन, तो ओरिजिनल एरिया क्या हो गया? 18 बाई 12। अब उन्होंने एक कंडीशन दी है कि जो नया एरिया था वो ओरिजिनल एरिया का डबल हो गया। ठीक है, तो नया एरिया कितना होगा? द न्यू एरिया विल बी 18 प्लस एक्स इंटू 12 प्लस एक्स। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको, यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब कंडीशन लगाते हैं। न्यू एरिया इज 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एरिया।
ये हमें कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई है। तो हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं। न्यू एरिया की वैल्यू कितनी है? 18 प्लस एक्स इंटू 12 प्लस एक्स। ओरिजिनल एरिया की वैल्यू कितनी है? 18/12। तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है? 18 प्लस एक्स इंटू 12 प्लस एक्स इक्वल टू 2 इंटू 18 इंटू 12। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 18 प्लस एक्स इंटू 12 प्लस एक्स इक्वल टू 18 इंटू 12 क्या होगा? 216, और 2 इंटू 216 क्या होगा? 432। ये बन गई हमारी एल्जेब्रिक इक्वेशन। जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी हुई थी उसके साथ चलते हुए हमने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया है। दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड। यहां तक क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राइट द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बच्चों देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारी होती है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, अब जो अलजेब्रिक इक्वेशन हमारी निकली है उसको हम कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लेके आएंगे और वो बन जाएगी हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या थी? 18 प्लस एक्स इंटू 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 432। अब हम इन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड पे जो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं इसको ओपन करते हैं तो क्या बनेगा? 18 को मल्टीप्लाई किया 12 प्लस एक्स में पहले। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलो हमेशा मैथ्स में। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपने शॉर्टकट मारा है, जल्दीबाजी की, तो आपके नंबर चले जाएंगे। इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप चलो, बिल्कुल आराम से चलो, जल्दीबाजी कोई नहीं। आप स्लोली स्लोली भी चलोगे, आप सही कर ले जाओगे। ठीक है, टाइम की चिंता मत करना। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपका हाथ सेट होता जाएगा, आपकी स्पीड अपने आप बनती जाएगी। लेकिन आप जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत करोगे तो गलत करना आपकी हैबिट बन जाएगी। ठीक है, इसलिए आप स्लोली स्लोली चलो, सही सही चलो। आप सही करोगे, सही करोगे, फिर धीमे धीमे स्पीड आपकी बनती जाएगी। प्रैक्टिस करते जाना बस। ठीक है, यहां से उठाया हमने, पहले 18 से मल्टीप्लाई किया 12 प्लस एक्स में, तो क्या बना? 18 इंटू 12 प्लस 18x। ठीक है, फिर हमने x को मल्टीप्लाई करना है 12 प्लस एक्स में, तो क्या बना? x इंटू 12 12x प्लस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ये हमारा LHS पूरा हो गया, इक्वल टू 432। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो हमारा क्या बनता है? 18 इंटू 12 क्या हो गया? 216 प्लस 18x प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 432। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें दो चीजें दिखाई दे रही हैं कि 18x और 12x को हम ऐड भी कर सकते हैं। तो हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 216 माइनस 432। जो राइट साइड में था उसको हम लेफ्ट साइड में ले आए। क्यों ले आए? क्योंकि हमको लाना किस में है? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारी क्या कह रही है? सी जो हमारा है वो लेफ्ट साइड हो जाना चाहिए और जीरो हमारा राइट साइड में बचना चाहिए। तो हमने राइट साइड को जीरो करते हुए 432 को हम लेफ्ट साइड ले आए। इसको सॉल्व कर लिया तो हमारा क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। और ये हमारी बन गई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ओके। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? व्हाट शुड बी द न्यू डायमेंशन ऑफ द एनलार्ज्ड फोटो। अब हमें यहाँ पर 12 प्लस एक्स और 18 प्लस एक्स की वैल्यू निकालनी होंगी, और उसको निकालने के लिए हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होंगी। तो अब हमारा जो इक्वेशन बन गई है एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 216, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना आपको आता है? हमें क्या करना होगा इसके लिए बच्चों? फैक्टर्स करने होंगे। वेरी गुड। तो अब हम इस तरह से फैक्टर करेंगे कि उनका मल्टीप्लिकेशन 216 आ जाए। ठीक है, तो हमने क्या करा? 30 को 36 और 6 दो फैक्टर बना सकते हैं हम। 36 माइनस 6 30 हो जाएगा, एंड 36 इंटू 6 216 हो जाएगा। अब इसको हम जब लिखेंगे तो हमारा क्या बनेगा? x प्लस 36 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो हमारे दो फैक्टर निकल आए, x इज इक्वल टू माइनस 36 एंड x इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब बताओ x की वैल्यू क्या होगी? माइनस 36 या 6 या दोनों? कौन सी वैल्यू को हम लेंगे? कौन कौन सी वैल्यूज हम लेंगे? बिल्कुल ठीक, हम x इज इक्वल टू माइनस 36 को ड्रॉप कर देंगे। क्यों ड्रॉप कर देंगे? क्योंकि x एक लेंथ है और लेंथ माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है, इसीलिए x is not equal to minus 36 and x is equal to 6 is the only factor which we will take in this question. अब x is equal to 6 को लेते हुए हमारी नई डायमेंशन क्या बनती है? लेंथ क्या हो जाएगी? 18 plus x and x is 6, so it becomes 18 plus 6 which is 24 centimeter. विड्थ क्या हो जाएगी? 12 plus x and x is equal to 6, तो बन गया 12 plus 6 which is 18 centimeter.
and our dimension of the photo is 24 centimeter and 18 centimeter. ठीक है, this is our answer. यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो। अगर आपको कोई स्टेप समझ नहीं आया हो तो वीडियो को रोल बैक करके उस पॉइंट को समझ लेना। अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका भी आंसर्स दे दूं। ठीक है बच्चों, समरी कर लेते हैं क्वेश्चन की। फर्स्ट पार्ट में हमने एल्जेब्रिक इक्वेशन निकाला था विच वाज 18 plus x into 12 plus x equal to 2 into 18 into 12 और 432। सेकेंड पार्ट में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। एंड थर्ड पार्ट में हमने नए डायमेंशंस निकाली 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। इति समाधानम। अगर आपको बोर्ड के एग्जाम्स में फुल मार्क्स गेन करने हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखने का मेथड सीखना होगा। आप हमारी वेबसाइट saplingacademy.in पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर हमने स्टेप बाय स्टेप इसको आंसर्स को लिखा हुआ है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसको विजिट जरूर कर लेना, उसको सीख लेना। इसके अलावा अगर आपको इस कैटेगरी पे मास्टरी करनी हो, इसके और भी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हो, इस टाइप के और क्वेश्चंस करने हो, या अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम से डर लगता है और उसको ओवरकम करने के लिए आपको और प्रैक्टिस करनी है, तो हमने बहुत सारी केस स्टडीज भी सॉल्व करके वहाँ पर दिखाई हुई हैं। वीडियो सॉल्यूशंस भी उनके अवेलेबल हैं और स्टेप बाय स्टेप मेथड में भी वो पूरा सॉल्व करके लिखा हुआ है। आप उसको भी जाके विजिट कर लेना, मैंने उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप अच्छे से तैयारी करो, एग्जाम्स में बहुत बढ़िया स्कोर लेके आओ और कमेंट में आकर के मुझे बताना क्या ये आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो वो मुझे कमेंट में भेजना, हम उसका जल्दी ही वीडियो सॉल्यूशंस बना के अपलोड करके आपको भेजेंगे। Student, this is the end of today's session. While we plan for next class, you go out with your friends, chill out and have fun. Bye bye.